बढ़िया लग रहा है। फीलिंग स्पिरिचुअल। महाबलेश्वर में आए हैं तो आप महाबलेश्वर टेम्पल जरूर आए। ये रुद्राक्ष का स्वरूप है यहाँ पर जो है हमारे महाबलेश्वर शिव भगवान। आइए। थैंक यू। महाबलेश्वर का मौसम बहुत अच्छा है, अभी तो दर्शन करने हमें बहुत अच्छा दर्शन हुआ, हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एयर बहुत प्योर है, बारिश हो रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। वेलकम टू माय चैनल। मेरी तूफ़ानी दुनिया में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। मैं निकल पड़ी हूँ महाबलेश्वर मंदिर, एक बहुत बड़ी आस्था लेके, और मतलब बहुत ही अंदर से स्पिरिचुअलिटी वाली फीलिंग आ रही है। तो ये मंदिर जो है हमारे होटल से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। ये भी महाबलेश्वर में ही है, महाबलेश्वर के सतारा ज़िले में है। ये भगवान शिव का मंदिर है। यह शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर लिंग कहा जाता है और इसे दक्षिण का हरिद्वार भी कहा जाता है। यह मंदिर लगभग 12वीं शताब्दी का माना जाता है। इसका निर्माण यादव राजाओं के शासनकाल में हुआ था। मंदिर पत्थरों से बना हुआ है। प्राचीन दक्षिण भारतीय शैली की झलक दिखती है। कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू यानी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। मंदिर के भीतर पवित्र नदी कृष्णा का उद्गम स्थल है। साथ ही वैष्णवी और कोयना नदियाँ भी यहीं से निकलती हैं। यहाँ महाशिवरात्रि और श्रावण माह में विशेष मेले और पूजन होते हैं। बहुत समय पहले सह्याद्री पर्वत की गोद में महाबलेश्वर का क्षेत्र घने जंगलों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ था। यह स्थान देवताओं के तप और ऋषियों की साधना का केंद्र माना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने एक साथ तपस्या की थी। इसी क्षेत्र में भगवान शिव का प्रकट होना भी एक अद्भुत कथा से जुड़ा है और कहा जाता है कि ये ज्योतिर्लिंग से भी बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। पुराणों के अनुसार देवी कृष्णा माता, जो वास्तव में भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं, भगवान शिव की आराधना की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहाँ प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके साथ सदैव रहने का वचन दिया। इसी कारण से कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर मंदिर के गर्भगृह से होता है। इसी स्थान पर 4 नदियाँ और हैं, कृष्णा, वैष्णा, कोयना, सावित्री। इसीलिए इनको पंचगंगा भी कहा जाता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग का स्वयंभू माना जाता है, अर्थात यह मनुष्य द्वारा स्थापित नहीं किया गया बल्कि पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुआ है और यह शिवलिंग भगवान शिव की अनंत शक्ति विद्यमान है। महाबलेश्वर मंदिर का दक्षिण का हरिद्वार कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। भक्त मानते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ भगवान शिव का दर्शन करने आते हैं उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और जो ये शिवलिंग का जो शेप है वो बिल्कुल ही रुद्राक्ष माला की तरह है और इसकी हाइट लगभग 6 फीट की है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की वस्तुएं भी रखी हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव आज भी हर रात जब यहाँ आते हैं तो उनका उपयोग करते हैं। मंदिर परिसर में एक चौकोर चबूतरा मुख्य पर्यटक आकर्षक है। यहाँ पर श्री छत्रपति शिवाजी ने ज़रूरतमंदों को सोना दान करने के लिए तुला दान किया था। मंदिर का वातावरण शांत और निर्मल है। मंदिर में आपका अनुभव हरियाली और मनोरम दृश्यों से भी बढ़ जाएगा। मंदिर परिसर सुव्यवस्थित और स्वच्छ है, जो इसे धार्मिक वातावरण के बीच ध्यान करने के लिए एक बेहतरीन जगह मानी जाती है। और ये महाबलेश्वर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक होने के नाते यह देश भर से पर्यटक करता है। महाबलेश्वर मंदिर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताती हूँ। महालिंगम विश्व का एकमात्र रुद्राक्ष आकार का शिवलिंग है। जो इसका शिवलिंग का जो शेप है वो बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह है। शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ है और महाबलेश्वर, अतिबलेश्वर और कोटेश्वर के आध्यात्मिक महत्व के साथ त्रिगुणात्मक लिंग का प्रतीक है ये। मंदिर में एक केंद्रीय कक्ष है जिसमें भगवान शिव को समर्पित त्रिशूल, रुद्राक्ष और डमरू जैसी कलाकृतियाँ रखी हैं। ये लगभग 300 साल पुरानी है। ऐसा माना जाता है कि शिव इनका उपयोग करने के लिए मंदिर में आते हैं। पंचगंगा मंदिर में 5 नदियों का संगम स्थल है। तो ये मैंने बताई आपको महाबलेश्वर मंदिर की छोटी सी हिस्ट्री, जिसको भी मैंने गूगल से जाना है, ये मुझे भी नहीं पता था। और ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे पानी और बारिश, और यहाँ पे जो मार्केट लगी थी ना, इतनी ज़्यादा प्यारी थी। सब बच्चे वहीं पे लटक गए थे। ये सब जो ये कान के सब वो नहीं होते हैं जो ठंड में पहने जाते हैं, और ये वो सब भी बहुत, और ये सब जो है वहाँ तो मैप्रो गार्डन में मैप्रो वो फैक्ट्री है ना, तो ये सब यहाँ हर जगह वो जेली वाली टॉफ़ी हर जगह मिलती है। तो ये देखिए सब बच्चे बिल्कुल अट्रैक्ट। और भुट्टा तो भैया महाबलेश्वर की शान जान मान है। अगर आप महाबलेश्वर गए और भुट्टा नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता। महाबलेश्वर मतलब भुट्टा।
क्योंकि आपको ये हर जगह देखने को मिलेगा। तो फिर हम लोग जो है आगे बढ़ रहे थे महाबलेश्वर मंदिर तक, क्योंकि वहाँ से हमने ये पंचगंगा नदी का दर्शन करके अब महाबलेश्वर मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ और मार्केट से घिरी हुई वादियों में था। मार्केट से बच्चों को पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्टिव टॉयज़ थे बच्चों को, मतलब वहाँ से घसीट के लाना इतना आसान नहीं हो रखा था। और ये देखिए हम सब पहुँच ही गए लगभग महाबलेश्वर मंदिर। ये रहा महाबलेश्वर। तो बोलो हर हर महादेव। ये कृष्णा है, अब कोई इस प्लेस ढूंढ रहा है कि कहाँ पे अपना जूता छुपा के रखूं। तो सब ने अपने अपने चप्पल उतारे। तो इसमें बहुत लंबी लाइन थी, तो हम लोगों ने लाइन में ना लग के एक स्क्रीन पे उनके दर्शन हो रहे थे शिव जी के, तो हमने वहीं पे दर्शन किए। और ये एंट्री थी, देखिए साइड में देखिए आप बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी। तो हमने एक गाइड किया था, तो उसने बोला था कि 1 घंटा मतलब 1 से 2 घंटा लगेगा। तो हम लोनावला के लिए निकले थे, तो इसलिए हम बाहर से ही दर्शन कर लिए। और बाहर से भी दर्शन करके भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सच में एक अलग ही फीलिंग आ रही थी वहाँ पहुँच के। लग रहा था कि हम कोई बहुत स्पेशल प्लेस पे आ गए हैं सच में। इन सब जगह पे जाइए और अलग फीलिंग ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। और ये हम दर्शन करके नीचे उतर रहे थे, और ये देखिए हमारे मेरे जो बगल में जो दीवार है, इसमें पेड़ नहीं लगे, ये काई है। काई इतनी बड़ी बड़ी हो गई क्योंकि यहाँ 6 महीने बारिश होती है। और फिर भैया उतरने के बाद सबको भूख लग गई। ये देखो सब लोग चाय वड़ा पाव इसी में लग गए। पीछे देखिए भाभी चप्पल खरीद रही, क्योंकि वो भी जूता पहन के आई थी। इतनी उन्हें किसी को नहीं पता था कि यहाँ इतनी बारिश होती है, तो सब शूज़ ही पहन कर आए थे। और फाइनली सब जितने भी शूज़ वाले थे सब ने चप्पल खरीदी। और फिर हम लोग वापस जा रहे हैं और अपनी पार्किंग में अपनी गाड़ी को ढूंढ रहे हैं। गाड़ी, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मैंने इसके पार्ट 1 पार्ट 2 महाबलेश्वर ट्रिप बना रखी है, तो आप प्लीज़ उसे देखें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।